हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको समझाएंगे कि अगर दो संख्याएं बटे में लिखी हुई हो तो हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि हम कैसे पता करेंगे कि हमें संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याएं प्लस में हो तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। अगर एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो हम संख्याओं को घटा देते हैं। अगर पहली संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या प्लस में हो तो हम संख्याओं को तब भी घटा देते हैं। अगर दोनों संख्याएं माइनस में हो तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो संख्याएं हैं, ये दोनों की दोनों बटे में लिखी हुई है। एक है 8/10 और दूसरी है -3/4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर कोई भी संख्या बटे में लिखी हुई है तो उसको आपको छोटा करना है। संख्या को छोटा हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसके गुणनखंड करेंगे यानी 8 के, और उसके बाद 10 के गुणनखंड करेंगे। 8 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 8 के गुणनखंड हमारे पास आए 2 गुना 2 गुना 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और बटे में 10 के गुणनखंड करने हैं। 10 के गुणनखंड ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या आए, 2 गुना 5। माइनस लिखेंगे, 3 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 गुना 1। तो हम यहाँ पर 3 गुना में 1 लिख देंगे बटे में। 4 के गुणनखंड करने हैं। अगर हम 2 की गुणा 2 से करें तो 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर संख्याएं बटे में लिखी हुई हो और ऊपर और नीचे सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में हो यानी गुणा के अंदर हो और नीचे भी सभी संख्याएं गुणा के अंदर हो, तो क्या होता है, अगर ऊपर और नीचे कोई संख्या एक जैसी होती है तो वो कट जाती है यानी भाग हो जाती है। तो 2 से 2 भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1। और यहाँ पर देखिए, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो ऊपर हो और नीचे यानी एक जैसी हो। तो हम क्या करेंगे, जो बच गया इन सभी की दोबारा से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। अब 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा। माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा बटे में। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो नीचे लिखी हुई संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेना है यानी लैस है। तो संख्याएं क्या है, 5 और 4। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 के पाड़े में 5 नहीं आता तो हम 5 को जुगतु लिख देंगे। 2 का पाड़े में 4 आता है 2 बार में, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब दोबारा फिर से हम 2 से भाग करेंगे। 5 जुगतु हो जाएगा, 2 एकम 2 आएगा। अब हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 जुका तो हो जाएगा। तो हमारे पास 5 और 4 का लैस है क्या आया यानी एलसीएम। इन सभी संख्याओं की गुणा कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 5। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो हमारे पास लैस है 20 आया। हमें क्या करना है, 20 को नीचे रखना है, यानी जो लैस है आया उसको हमें नीचे रखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, 5 का पारा हमें तब तक पढ़ना है जब तक कि 20 ना आ जाए। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी जब हम 5 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 4 आया, 4 की गुणा हम ऊपर करेंगे। यहाँ पर 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 4 का पारा तब तक पढ़ना है जब तक के 20 ना आ जाए। तो 4 पंजे 20, यानी जब हम 4 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 की गुणा ऊपर करनी है 3 से। ये हो जाएगा 5 तिया 15, तो हम 15 को यहाँ पर लिखेंगे। अब बटे में 20 जुकतु रखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहली संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है। जब पहली संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, पहली संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो हम संख्याओं को घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे।
16 में से 15 को घटाएंगे तो 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए संख्याओं को जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। अब इन दोनों में ये देखिए कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 16 है। अब आपको देखना है कि 16 का चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर प्लस है तो 16 का चिन्ह हो जाएगा प्लस। तो हमें यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह ही लगाना है। 8/10 को आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जैसे कि 8/10 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ऐसे पहाड़े को ढूंढना है जिसमें 8 भी आ जाए और 10 भी आ जाए। तो 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार में और 10 आता है 5 बार में। यानी 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि ऊपर भी हमने 8 को 2 से भाग किया और नीचे भी 10 को हमने 2 से भाग किया। तो 8 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4 और 10 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 5। तो हमारे पास क्या है 4/5, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी संख्याएं नीचे लिखी हुई है उन सभी का लसाअ लेना है। 12, 4 और 5 का हमें लसाअ निकालना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से इन सभी संख्याओं को भाग करेंगे। 2 छीके हो जाएगा 12, 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 के पहाड़े में 5 कहीं पर भी नहीं आता तो हम 5 को जुकतू रख देंगे। अब दोबारा फिर से हम 2 से ही इन सभी संख्याओं को भाग करेंगे। 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 5 कहीं पर भी नहीं आता तो हम 5 को जुकतू रख देंगे। अब दोबारा फिर से हमें देखना है कि 2 से 3, 1 और 5 कटता है या नहीं। यानी कि 2 के पहाड़े में 3 आता है या नहीं, 1 आता है, 5 आता है। तो इनमें से कोई भी संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आती। तो हमें क्या करना है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से इन सभी संख्याओं को भाग करना है। तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 को जुकतू रख देंगे। 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता तो हम 5 को भी जुकतू रख देंगे। अब हमें क्या करना है, 5 से भाग करेंगे। 5 के पहाड़े में 1 नहीं आता तो 1 को जुकतू रखेंगे। 5 के पहाड़े में 1 नहीं आता, इसको भी जुकतू रखेंगे। 5 के पहाड़े में 5 आता है 1 बार में। ठीक है। अब हम इन सभी के गुणा कर देंगे। लैसे क्या आएगा हमारे पास, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 हो जाएगा, गुणा 3 गुणा हो जाएगा 5। इन सभी के गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो हमारा लैसे क्या आ गया 60। हमारा लैसे क्या आया 60। ठीक है। अब देखिए 12 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि 60 ना आ जाए। तो 12 पंजे 60 यानी जब हम 12 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 की गुना ऊपर करनी है 6 में। 5 6 30 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 का पढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 60 ना आ जाए। यहाँ पर देखिए 12 का जब हमने पढ़ा 5 बार में तो हमने ऐसे ही तो क्या, 12 पंजे 60 हो गया। यानी हमने क्या किया, 12 की 5 से गुणा कर दी और 60 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमने 12 की गुणा 5 से की तो 60 आ गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 4 की गुणा हम कौन सी संख्या से करें जो 60 आ जाए। अगर हम 4 की गुणा कर दे 15 से तो ये हो जाएगा 15 चौके 60। अब देखिए 4 का पढ़ा हमने 15 बार पढ़ा तो हमारे पास 60 आ गया। तो हम 15 की गुणा ऊपर करेंगे यहाँ पर 7 में। तो 15 सत्ते हो जाएगा 105। अब हमें 5 का पढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 60 ना आ जाए। या फिर आप कह सकते हैं कि 5 की गुणा हमें ऐसी संख्या से करनी है जो 60 आ जाए। अगर हम 5 की गुणा 12 से कर दें तो 60 आ जाएगा। यानी कि 12 पंजे 60 आ जाएगा। ठीक है। अब 5 की गुणा की है 12 बार, यानी 5 का पढ़ा जब हमने 12 बार पढ़ा तो 60 आ गया। अब हमें क्या करना है, 12 की गुणा ऊपर करनी है। यह हो जाएगा 12 दूनी 24। और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे।
अब यहाँ पर देखिए, पहली संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो हम संख्याओं को घटाते हैं। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 105 में से 30 को घटाएंगे, 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी 75 आया। 75 को हम यहाँ पर लिखेंगे। और अब आपको क्या देखना है कि इन दोनों संख्याओं में संख्याओं को जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, 105 ज्यादा है, तो इसका चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद जो बच गया उसको हमें जुकतू रखना है, -24, और बटे में हो जाएगा 60। बटे में 60 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहली और दूसरी दोनों संख्याएं माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? दोनों संख्याएं माइनस में हो तो हम संख्याओं को प्लस करते हैं। तो हम 75 और 24 को जोड़ देंगे। 75 और 24 को हम जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 5 4 9, 7 और 2 9, 99 हो जाएगा, तो हम 99 लिख देंगे। अब देखना है, संख्याओं को जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? तो 75 संख्या बड़ी है। 75 का चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? इन दोनों संख्याओं में ये देखना है कि कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जो संख्या ऊपर वाली संख्या को भी भाग कर दे और नीचे वाली संख्या को भी पूरी पूरी भाग कर दे। या फिर आप इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे? 99 के गुणनखंड करेंगे और 60 के गुणनखंड करेंगे। अब हम 99 के गुणनखंड करेंगे। 99 के गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले तो हम 99 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से भाग करके देखते हैं कि यह संख्या पूरी पूरी भाग होती है या नहीं। 2 चौक 8, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे, 2 नम 18 हो जाएगा। 19 में से 18 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर शेषफल बच चुका है। अब आपको क्या करना है? 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है, तो 99 को 3 से भाग करके देखना है। 3 से भाग करना है 99 को। 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 9 को उतार लेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आएगी। जिससे हमने भाग किया इसको लिख देंगे 99 के सामने, और जो हमारा आंसर आया इसको लिख देंगे नीचे। अब हमें दोबारा फिर से इसको 3 से ही भाग करके देखना है। 33 को भाग करेंगे 3 से, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 3 को उतार लेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 3 को हम लिख देंगे 33 के सामने और 11 को लिखेंगे नीचे। अब 11 अभाज्य संख्या है तो 11 11 से ही भाग होगी, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 99 के गुणनखंड हमारे पास आए 3 गुणा 3 गुणा 11, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -3 गुणा 3 गुणा 11। 60 के गुणनखंड करेंगे। 60 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से भाग करेंगे। यह हो जाएगा 2 तिया 6, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, 2 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 ही आएगा। अब हमें क्या करना है? 2 को 60 के सामने रखना है और 30 को रख देंगे नीचे। अब हमें दोबारा फिर से 30 को 2 से ही भाग करके देखना है। 30 को भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 को 30 के सामने रख देंगे और 15 को रखेंगे नीचे। अब हमें दोबारा फिर से 15 को 2 से ही भाग करके देखना है। 2 से भाग करेंगे 15 को, 2 सते 14, 15 में से 14 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर शेषफल बच चुका है। अब आपको क्या करना है? 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3, 3 से 15 को भाग करके देखना है। 3 से भाग करना है 15 को, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 3 को 15 के सामने रख देंगे, जो आंसर आया उसको नीचे रख देंगे।
अब 5 एक अभाज्य संख्या है जो 5 से ही भाग होगी। ठीक है, अब हमें इन गुणनखंडों को यहाँ पर रखना है 60 के स्थान पर। यह हो जाएगा 2 गुना 2, 2 गुना 2, गुना में हो जाएगा 3 गुना 5, 3 गुना 5। अब आपको क्या देखना है, ऊपर और नीचे ऐसी संख्या को देखना है जो एक जैसी हो। यहाँ पर देखिए 3 और 3, इन दोनों में 3 है तो हम 3 को काट देंगे, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक जैसी हो, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 की गुणा 11 से करेंगे तो 33 हो जाएगा, 33। और माइनस है तो माइनस का चिन्ह भी लगा देंगे, बटे में इनकी गुणा कर देंगे जो बचे हुए हैं। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 की गुणा 5 से करेंगे तो यह हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 3 सही 4/5 माइनस 2/8 माइनस 4/3 और प्लस में 5 है। इन संख्याओं को हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संख्याएं इस तरह से लिखी हुई है उनको सोल्व करना है, यानी जो सही के अंदर लिखी हुई है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 4 प्लस कर देंगे तो 19 हो जाएगा, 19। और बटे में हमेशा जो संख्या रहेगी उसको ही रखना है, तो ये हो जाएगा 19 बटे में 5, यानी कि 5 तिया 15 और प्लस 4 हो जाएंगे 19, और बटे में जो संख्या रहेगी उसको हमेशा एज इट इज रखेंगे, यानी कि जुकातु रखेंगे। और माइनस 2/8 हो जाएगा, माइनस 4/3 प्लस 5। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि कोई संख्या बटे में, यानी कि ऊपर और नीचे कोई संख्या ऐसी तो नहीं है कि जो ऊपर वाली संख्या को भी भाग कर दे और नीचे वाली संख्या को भी भाग कर दे। जैसे कि कोई संख्या 8/4 है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो ये समझिए। इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम 8 के और 4 के गुणनखंड कर दें। 8 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 4 के गुणनखंड करने हैं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी हम क्या करेंगे, 8 की जगह गुणनखंड रख देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और बटे में हो जाएगा 2 गुना 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो संख्या ऊपर और नीचे एक जैसी है तो उसको हम काट देंगे। ठीक है, 2 दोबारा से एक जैसा है तो इसको भी काट देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 1, और यहाँ पर भी 1। ठीक है, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और जब हम 2 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, जैसे कि 8/4 है, अब इन दोनों में से ये देखिए कि कौन सी संख्या छोटी है। इनमें से छोटी संख्या 4 है। अब देखिए 4 के पहाड़े में दूसरी संख्या आती है या नहीं। देखिए 4 के पहाड़े में 4 आता है एक बार में, और 4 के ही पहाड़े में 8 आता है 2 बार में। ठीक है, यानी 4 दूनी 8 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आया 2/1। और जब हम 2 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। और तीसरा मेथड हो सकता है, जैसे कि 8/4 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 8 और 4 का मैसा निकाल लेंगे, यानी कि HCF। तो देखिए 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 4 के गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब HCF कैसे निकाला जाता है, इन गुणनखंडों में और इन गुणनखंडों में जो संख्या एक जैसी होगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे HCF हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 एक जैसा है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 दोबारा फिर से एक जैसा है तो गुणा में 2 लिख देंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 8 और 4 को
4 से भाग करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, 8 को 4 से भाग करेंगे और 4 को 4 से भाग करेंगे। जब हम 8 को 4 से भाग करेंगे, यानी 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। और बटे में जब हम 4 को 4 से भाग करेंगे, 4 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो 1 हो जाएगा। और जब हम 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। अब हम 19 के गुणनखंड करेंगे तो 19 गुना में 1 आएगा। 5 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 1 आएगा, माइनस 2 के गुणनखंड करेंगे 2 गुना में 1 आएगा। और 8 के गुणनखंड करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 के गुणनखंड कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 के गुणनखंड करेंगे 3 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसको तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 19 बटे में 5 कर देंगे, क्योंकि 19 की गुना 1 से करेंगे तो फिर से 19 ही आएगा। 5 की गुना 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए 2 एक जैसा है, ऊपर और नीचे एक जैसा है, तो हम 2 को 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 की गुना 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा बटे में। 1 की गुना 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुना 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक जैसी हो ऊपर और नीचे, तो हम क्या करेंगे, इनकी दोबारा से गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो संख्याएं बटे में लिखी हुई नहीं है उनको भी बटे में बनाना है, यानी कि बटे में लिखना है। और उस संख्या को बटे में लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो अगर हम 5 के बटे में अगर हम 1 रख दे तो क्या होगा, यानी 5/1 का क्या मतलब है कि 5 को हम अंदर लिखेंगे और 1 को लिखेंगे बाहर, यानी कि 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5 ही आएगा ना। ठीक है, तो हम 5 बटे में 1 लिखे या फिर 5 लिखे, दोनों एक ही बात है। अब हमें क्या करना है, जो संख्याएं नीचे लिखी हुई है इन सभी का लसागु लेना है। 5 4 3 1 का, 5 4 3 1, इन सभी संख्याओं का लसागु लेना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से इन सभी को भाग करेंगे। 2 के पाढ़े में 5 नहीं आता तो हम 5 को जुकातू रख देंगे। 2 का पाढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 के पाढ़े में 3 नहीं आता तो हम 3 को जुकातू रख देंगे। 2 के पाढ़े में 1 भी नहीं आता तो हम इसको भी जुकातू रखेंगे। 2 के पाढ़े से दोबारा फिर से हम इन संख्याओं को भाग करेंगे। 2 के पाढ़े में 5 नहीं आता, हम इसको जुकातू रख देंगे। 2 के पाढ़े में 2 आता है एक बार में, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 जुकातू रखेंगे, 1 भी जुकातू रखेंगे। अब हम 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है। 3 के पाढ़े में 5 नहीं आता, हम इसको जुकातू रख देंगे। 3 के पाढ़े में 1 भी नहीं आता, इसको भी जुकातू रखेंगे। 3 के पाढ़े में 3 आता है एक बार में, यानी ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 जुकातू हो जाएगा। अब हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब हमारे पास लसागु क्या आएगा, इन सभी संख्याओं की गुणा कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60, तो हम यहाँ पर 60 लिख देंगे, बटे में 60 लिखेंगे। अब हमें 5 का पाढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक के 60 ना आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 की गुणा हम कौन सी संख्या से करें जो 60 आ जाए। तो हम 5 की गुणा 12 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, यानी कि 5 का पाढ़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा। अब हमें 12 की गुणा ऊपर करनी है 19 से। 12 गुना 19, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 एकम 9, 1 हासिल का 10 हो जाएंगे। 1 दूनी 2, 1 एकम 1 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे, 8 2 1 और 1 हो जाएगा 2।
228 आया तो हम यहाँ पर 228 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 4 का पढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक के 60 ना आ जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि 4 की गुणा हम कौन सी संख्या से करें कि 60 आ जाए। अगर हम 4 की गुणा 15 से कर दे तो 60 आ जाएगा। 15 चौके 60, यानी 4 का पढ़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा। अब हमें 15 की गुणा ऊपर करनी है 1 से, तो 15 ही आएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का पढ़ा पढ़ेंगे जब तक कि 60 ना आ जाए। या फिर 3 की गुणा हम कौन सी संख्या से करें कि 60 आ जाए। अगर हम 3 की गुणा 20 से कर दे तो 60 आ जाएगा। 20 या 60, कहने का मतलब है कि 3 का पढ़ा अगर हम 20 बार पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा। अब हमें 20 की गुणा ऊपर करनी है 4 से। 20 चौक 80 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 का पढ़ा पढ़ेंगे जब तक के 60 ना आ जाए, तो 60 बार ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 60 की गुणा ऊपर कर देंगे 5 से, यानी हम 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे। 6 और 5 की गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा। 300 बटे में 60 को जुकतू रखेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस तो हमें संख्याओं को घटाना होता है, यानी 228 में से 15 को घटाएंगे, क्योंकि 228 जो संख्या है बड़ी है और 15 छोटी है। तो हम 228 में से 15 को घटाएंगे। 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आएगा। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि 213। तो हम लिख देंगे 213। और यहाँ पर देखिए इन संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, 228, और 228 का चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब जो संख्याएं बची हुई है उन सभी संख्याओं को जुकतू रखना है। -80, -80 और प्लस में हो जाएगा 300। अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो हम संख्याओं को घटाते हैं, यानी 213 में से 80 को घटाएंगे। 213 में से 80 को घटाएंगे, 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और 11 में से 8 को घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर 1 बचा, 133 आया हमारे पास। तो हम 60 को नीचे झुकते रखेंगे और 133 लिख देंगे। इन दोनों संख्याओं में 213 ज्यादा है और 213 का चिन्ह है प्लस का, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और जो संख्याएं बची हुई है उनको जुगती तूल रख देंगे। प्लस 300, 60 को जुकतू रखेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों चिन्ह प्लस के हो तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 133 और 300 को जोड़ेंगे। 133 और 300 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3, और ये हो जाएगा 4, 433। 433 आया, और इन दोनों में 300 ज्यादा है और 300 का चिन्ह है प्लस का, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, 433 और 60 इनके गुणनखंड करने हैं और देखना है कि कोई संख्या ऊपर और नीचे एक जैसी तो नहीं है। या फिर अगर संख्याएं बटे में इस तरह से लिखी हुई हो तो उसका क्या मतलब होता है, जो संख्या नीचे होती है उससे भाग करना होता है, और जो संख्या ऊपर होती है उसको, यानी 60 से भाग करना है 433 को। 433 को भाग करेंगे 60 से, 6 सते 42 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 जीरो है तो हम 1 जीरो लगा देंगे। 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 13 शेषफल बच चुका है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे, उसके बाद इसको, और फिर इसको लिखेंगे। यानी सबसे पहले इसको लिखना है तो हम लिखेंगे 7, और यहाँ पर इसके सीधो सीध, यानी बराबर के चिन्ह के सीधो सीध बटे का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद लिखना है 13 को, 13 को ऊपर लिख देंगे, और जिससे भाग दिया 60 इसको लिख देंगे नीचे। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।